एक सुनहरी सुबह मोटू और पतलू ने नजदीकी जंगल में एक मजेदार साहसिक यात्रा करने का फैसला किया। मोटू हमेशा की तरह नए खाने की जगहों को खोजने के लिए उत्साहित था, जबकि पतलू उम्मीद कर रहा था कि उन्हें कोई परेशानी न हो। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें झाड़ियों से एक अजीब आवाज सुनाई दी। पतलू, क्या तुमने वो सुना? मोटू ने थोड़े डर के साथ पूछा। पतलू ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक शरारती बंदरों का झुंड अचानक से निकल आया और उन्हें घेर लिया। सारा खाना हमें दे दो, बंदरों के सरदार ने कहा। मोटू हमेशा की तरह एक बड़ा बैग समोसे लेकर आया था और बंदरों की आंखें उसे देखकर चमक उठीं। पतलू ने तुरंत सोचते हुए फुसफुसाया, मोटू, जल्दी से एक समोसा खा लो। तुम जानते हो ना कि समोसा खाते ही क्या होता है। मोटू ने जल्दी से एक समोसा उठाया और उसे छट कर गया। तुरंत ही वह ऊर्जा से भर गया। बड़ी ताकत से उसने बंदरों को भगाना शुरू कर दिया। पतलू ने कुछ बेलों का उपयोग करके एक जाल तैयार किया और जल्दी ही उन्होंने बंदरों को डरा कर भगा दिया। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब उनका रोमांच खत्म हो गया है, एक विशाल बाघ वहां आ गया जो जोर से गरज रहा था। मोटू ने घबराकर पतलू की ओर देखा। अब क्या करें पतलू? मुझे नहीं लगता कि इस बार समोसे भी हमें बचा पाएंगे। पतलू हमेशा की तरह दिमाग से काम लेने वाला एक पेड़ देखता है जिसके नीचे की शाखाएं काफी नीचे थीं। मोटू, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो, उसने कहा। दोनों तेजी से पेड़ पर चढ़ गए और बाघ के चंगुल से बच गए। सौभाग्य से बाघ पेड़ पर चढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था और थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। सुकून महसूस करते हुए मोटू और पतलू ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। आज के लिए बहुत हो गया एडवेंचर, मोटू ने कहा जब वे वापस फुरफुरी नगर की ओर चलने लगे। पतलू मुस्कुराते हुए बोला, कम से कम हम सुरक्षित वापस आ गए, तुम्हारे समोसों की वजह से। दृश्य: जंगल में मोटू और पतलू एक ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े हैं। मोटू के हाथ में समोसे से